हमें आप पर गर्व है। आओ साहिब, आपका शंभू आगे भी आपको आबा के समान हमेशा गर्व का अनुभव करवाता रहेगा। पर आबा कब आएंगे? आबा शीघ्र ही आएंगे। वो गए हैं ना शाइस्ता खान का मर्दन करने। आप चलिए मेरे साथ। वक्त से पहले ही जिम्मेदारी इनकी राह देख रही है। शंभुराजे, आप युवराज हैं, ध्यान से सुनिए। कोयल की आवाज को चील के कान से सुनना चाहिए, समझे आप? जी आओ साहिब। जरा भी लापरवाही नहीं चलेगी। जी आओ साहिब। शंभू, एक जरा सी लापरवाही से एक राष्ट्र नष्ट होता है, और एक राष्ट्र के नष्ट होने से कितने सालों की मेहनत नष्ट होती है, कितनों का बलिदान व्यर्थ जाता है, समझे? जी आओ साहिब। आओ साहिब, गोमाजी पांसलवानी आए हैं बंगलूर से। गोमाजी बाबा आए हैं, उन्हें तुरंत भेज दो। रानी माँ। अरे अरे अरे, ये क्या कर रहे हैं गोमान जी? उठिए। अरे आप तो घर के सदस्य हैं, ये औपचारिकताएं किस लिए? आप शिवा के पास से आए हैं। हमारे महाराज शिवाजी क्या कहते हैं, कैसे हैं वो एकदम ठीक है। आपका संदेश आया है, उन्होंने कहा जाओ, तो मैं चला आया। अब तक उनकी सेवा कर रहा था, अब आपकी सेवा करूंगा। आओ ना, ये गोमाजी बाबा कौन है? शंभू, गोमाजी तुम्हारे आबा के प्रारंभिक मार्गदर्शक और विश्वास पात्र सलाहकार हैं। इन्होंने शिवा के स्वतंत्र मराठा राज्य के दृष्टिकोण को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अच्छा। इनका स्थानीय भूगोल का ज्ञान और छापामार युद्ध में अनुभव शिवा की प्रारंभिक सफलताओं के लिए अमूल्य है। इन्हें खास तौर पर आपके लिए यहाँ बुलाया है शंभुराजे। शंभुराजे अब बड़े हो रहे हैं, चारों दिशाएं इनके लिए कम है। इनको तो आकाश भी छोटा लगता है। वह तो लगेगा ही, वह गरुड़ के पोते और शेर की संतान है। इसलिए उनका ध्यान रखने के लिए कोई भरोसे वाला इंसान चाहिए। हमें कोई अपना चाहिए इनके लिए। शंभुराजे, इन्होंने आपके आबा साहब को भी गोद में खिलाया है। अच्छा। गोमा जी, अब आप इन्हें अपने साथ ले जाइए। खुशहाल रहा। यशस्वी भव। चलो बाहर मैदान में चलो। युवराज, फेंकोगे क्या? ये दिखाओ फेंक के। इतना छोटा भाला? ये भाला युद्ध में इस्तेमाल करते हैं? नहीं। तो युद्ध में कौन सा भाला इस्तेमाल करते हैं? इसे इस्तेमाल करते हैं। तो ये भाला ही दीजिए। युवराज, ये बहुत वजनदार है, आपसे संभलेगा नहीं, हथेली में गांठें पड़ जाएंगी। आज नहीं संभलेगा, लेकिन कल तो संभलेगा ना। वाह, बहुत खूब। एकाग्र चित्तता हो तो लक्ष्य भेदन अवश्य होता है। चलिए युवराज, अब गुलेल का अभ्यास करिए युवराज। हाँ, बताइए किस पर मारना है? काका, सामने अफजल खान, सिद्दी जोहर और शाइस्ता खान है। तो ये नाम रखे हैं आपने इन पुतलों के? वो बीच वाला अफजल खान है ना, पहले उसे उड़ाइए। वाह, नाम भी क्या चुनकर रखा है। अब देखो मैं उसे कैसे उड़ाता हूँ। मुझे भी सिखाइए। हाँ हाँ, आइए। देखिए, गुलेल ऐसे पकड़ते हैं और पांव आगे रखना चाहिए। और अब सामने देखो, गुलेल को ऐसे पकड़ के गोल गोल घुमाते रहो और फिर ऐसे छोड़ो। समझ में आया? हाँ। ये लीजिए। सब पीछे हटिए, नहीं तो किसी को लग जाएगा। शंभू,
पहली बार असफल हो जाने पर निराश नहीं होना चाहिए। अभ्यास करते रहिए, सफलता के पीछे दौड़िए। एक दिन सफलता अवश्य ही आपके कदमों में आ गिरेगी। जी गोमाजी बाबा। ऐसा है युवराज, गुलेल को एक छोर से कब छोड़ना है। अगर ये तकनीक समझ में आ गई तो सब समझ में आ गया। ये लो पत्थर, फिर फेंको।